हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, बिहार के बाद से अब सभी राज्यों में लगभग एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने को है और उससे पहले कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर जो है वह काफी जोर शोर से शुरू हो गया है। एसआईआर का फॉर्म लेकर बीएलओ जो है वह घर घर पहुंचकर एसआईआर का फॉर्म लोगों तक पहुंचा रहे हैं और सभी लोगों की मदद भी कर रहे हैं फॉर्म भरकर। लेकिन वहीं एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कई राज्यों से कि अभी तक जो है 19 दिन में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत की खबर भी हम सबके सामने आ रही है। आप सबको बता दें कि हर एक राज्य से एक एक दिन करके बीएलओ की मौत की खबर, ये आंकड़ा जो है वह बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन वही एसआईआर की इस प्रक्रिया के बीच से एक खबर निकलकर हम सबके सामने आ रही है कि बीएलओ की मौत हो जा रही है इस चुनावी प्रक्रिया के कारण। यह जो एसआईआर चल रहा है इससे बीएलओ के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो चुका है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल से भी यह खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में अब तक 28 बीएलओ की मौत का आंकड़ा हम सबके सामने आ रहा है, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वह चुनाव आयोग यानी कि ज्ञानेश कुमार को एक लेटर भी लिखती हैं और वह ज्ञानेश कुमार को एक खुला चैलेंज भी देती हैं। आप सबको बता दें कि जैसे ही बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ था, पहले दिन से ही ममता बनर्जी जो है वह सड़कों पर उतर आई थी। भारी संख्या में अपने टीएमसी के सभी कार्यकर्ताओं नेता सांसदों के साथ वह सड़कों पर उतरकर भारी संख्या में सभी के साथ धरना प्रदर्शन की थी और वहीं चुनाव आयोग के खिलाफ वह प्रदर्शन की थी कि एसआईआर को रोका जाए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने बहुत बार कई फैसले लिए, बहुत कदम भी उठाया, लेकिन आखिरकार एसआईआर जो है वह पश्चिम बंगाल में शुरू भी हो चुका है। ममता बनर्जी जो है वह चुनाव आयोग को 3 पन्नों का लेटर भी लिखती है। उसमें वह लिखती है कि यह प्रक्रिया चिंताजनक है और खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, इसे तुरंत रोकना चाहिए। यानी कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग को उस खत में यह लिखती है कि यह जिस प्रकार से बीएलओ की मौत की खबर हम सबके सामने आती जा रही है, करीब 28 लोगों की मौत का आंकड़ा जो पश्चिम बंगाल से सामने आया है, जिसमें कि एक महिला बीएलओ की भी मौत की खबर सामने आ रही है। इन सभी को देखते हुए ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को यह लेटर लिखा है और चुनाव आयोग को इस लेटर में वह कहती है कि यह विषय जो है आप लोग जो 3 साल का काम था उसे आप लोग 20 दिन में करवाना चाहते हैं, इसीलिए इस काम को करने के लिए इतना स्ट्रेस बीएलओ के ऊपर न दिया जाए, बल्कि इस काम को करने के लिए थोड़ा और वक्त लगाया जाए, यही काम थोड़ा धीरे धीरे किया जाए। वह कहती है कि सभी बीएलओ जो है या तो वह सरकारी स्कूल के टीचर रह रहे हैं या फिर किसी भी सरकारी दफ्तर के जो संस्थापक, उन सभी के ऊपर इतना दबाव पड़ जा रहा है कि प्रेशर में आकर किसी का हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई स्ट्रेस में चला जा रहा है या फिर कोई खुद सुसाइड कर ले रहा है या फिर कोई बीएलओ जो है वह घर छोड़कर फरार भी हो जा रहा है। यह सब केसेस केवल पश्चिम बंगाल की नहीं है, ऐसे बहुत सारे राज्यों से, जिसमें कि गुजरात से भी ऐसी खबर निकल कर आई है, राजस्थान, केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर एक राज्य से बीएलओ की मौत का खबर सामने आ रहा है। इसीलिए पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी उस लेटर में कहती हैं कि बीएलओ के ऊपर इतना स्ट्रेस न दिया जाए, क्योंकि 1 महीने तक एसआईआर का काम करने के लिए वह लोग अपना काम से छुट्टी नहीं ले रहे हैं। वह लोग अपना स्कूल जाने के साथ साथ, अपना स्कूल का काम करने के साथ साथ इस एसआईआर का भी काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी चुनाव आयोग से तुरंत एसआईआर को रोकने के लिए कहती है, वरना वह कहती है कि यह जो है यह काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अब देखना ये है कि क्या पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की इस सिफारिश जो चुनाव आयोग को लिखा गया है लेटर ममता बनर्जी द्वारा, क्या चुनाव आयोग के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव पड़ेगा या फिर चुनाव आयोग जो है इस काम को धीरे करने के लिए जो चुनाव आयोग की तरफ से समय सीमा दिया गया था एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, इसको देखते हुए ये साफ साफ पता चल रहा है कि इसका स्ट्रेस बीएलओ के ऊपर बहुत ही ज्यादा पड़ने वाला है। पश्चिम बंगाल के हर एक इलाके से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जगह जगह लोग जो है सड़कों पर भीड़ लगाकर एसआईआर का फॉर्म लेने के लिए लाइन में लगाए। कहीं कहीं बीएलओ जो है वह एसआईआर का फॉर्म भरवाने के लिए लोगों को भीड़ इकट्ठा, काफी भारी संख्या में भीड़ जो है इकट्ठा है।
तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपको भी लगता है कि 19 दिन 6 राज्य और 16 बीएलओ की मौत, यह जो इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है, आखिरकार इसका जिम्मेदार जब चुनाव आयोग नहीं है तो चुनाव आयोग कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता है, चुनाव आयोग इस पर सामने क्यों नहीं आता है और वह इस मौत की पुष्टि क्यों नहीं करता है कि यह सभी मौत जो बीएलओ की हुई है, इन सभी मौतों के पीछे कोई और कारण है। अगर बीएलओ की मौत के पीछे कोई और कारण है तो चुनाव आयोग को फौरन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए और जनता की बात का जवाब देना चाहिए। जितने भी बीएलओ की जाने गई हैं उन सभी के परिजनों का यह कहना है कि उनके जो घर के सदस्य थे ये काफी स्ट्रेस में थे, ये काफी दिनों से परेशान चल रहे थे, रात रात भर कोई जग कर अपना काम पूरा करता था, किसी को स्कूल का काम करना पड़ता था, किसी के ऊपर एसआईआर यह प्रक्रिया जो है इसके फॉर्म को काफी ज्यादा लोगों से कलेक्ट करना था। वहीं हर रोज रात में जो है वह चुनाव आयोग के उस साइट पर भी अपलोड करना पड़ता था। इसीलिए इन सभी स्ट्रेस की वजह से किसी बीएलओ को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई स्ट्रेस में चला जाता है या फिर कोई सुसाइड कर लेता है। पश्चिम बंगाल से एक महिला जो बीएलओ थी वह भी सुसाइड कर लेती है क्योंकि उसे अपने घर के कामकाज से लेकर और ऊपर से ये एसआईआर प्रक्रिया का सभी काम जो उसके ऊपर काफी ज्यादा इन सभी का प्रेशर पड़ रहा था, जिसके वजह से उसने सुसाइड करने का कदम उठाया। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप भी इस एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से कुछ सवाल करना चाहते हैं या फिर आपके मन में जो भी है चुनाव आयोग को लेकर सवाल जवाब आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।